तेलुगु रियासतों में पसमानदा मुसलमानों को तालीम मुलाजमत में 4% रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच पर कल यानी 11 फरवरी को समाअत होनी है। 4 फरवरी को इस मामले पर समाअत एक हफ्ते तक के लिए मुलतवी हो गई थी। इस मामले पर पेशवा नुमाइंदे अनीसुर खान के साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर से ये खास बातचीत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन का केस सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच पर फाइनल हियरिंग की पोजीशन में है। इस सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर साहब। अभी जो केस 5 रुकनी बेंच पर आ चुका है, कहा जा रहा है कि फाइनल हियरिंग है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए कि आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा तारीख की तरफ। आंध्र प्रदेश जब हुकूमत थी 2009 में, यहाँ की आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के 7 जजेस ने उसमें 3 हमारे फेवर में 4 अगेंस्ट, तो टोटल अगेंस्ट जजमेंट आया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये डाटाबेस नहीं है और ये मज़हब की बुनियाद पे यहाँ हुकूमत कर रही है, इसको नहीं देना है। ये कलदम कर देने के बाद ये रिजर्वेशन जब से 6 साल ऑलरेडी चल रहा था, ये 5 साल से, इसके ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो 2010 मार्च 25 को 3 जजेस के जो चीफ जस्टिस के बेंच पे जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके 2 जज के साथ 3 बेंच ने ये फैसला किया। ये 7 जजेस के ऊपर स्टे करते हुए कानून ये कहता है कि 7 जजेस अगर स्टेट में हो, उनके ऊपर फैसला देना है तो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठना। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2010 में बैठा था, लेकिन उसके अंदर कुछ टेक्निकल खामी थी, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 2015 में बैठा, फिर उसमें भी कोई जज रिटायर्ड होने खलीफा साहब, तो वो कैंसिल हो गया। तो 10 साल के बाद अब फुल 5 जजेस बैठे हैं और पहली सुनाई हुई है कि ये सुनाई बिल्कुल फाइनली होती है। इनके जैसा बाबरी मस्जिद के अंदर 5 जजेस का ही फाइनल है, तो ये भी ये जजमेंट इनका फाइनल जजमेंट होता है। तो इसलिए इसके अंदर जब मैं 2016 में ये बेंच बैठा था, तो उस टाइम पे मैं देखा कि तेलंगाना सरकार कोई इंटरेस्टेड नहीं थे और वहां उनका कोई वकील भी नहीं आया, ना इम्प्लीट भी नहीं हुए वो लोग। तब मुझे एहसास हुआ कि ये दोनों सरकारों के झगड़े में कहीं हमारा रिजर्वेशन नहीं जाए। तो कांग्रेस पार्टी, राजशेखर रेड्डी, शब्बीर अली हमारा था ये। मैंने खुद जाकर सलमान खुर्शीद साहब जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, यूनियन मिनिस्टर भी हैं और रिजर्वेशन में पहले से हमारे साथ में थे, तो उनको हमने बात की। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने आर्गुमेंट करके कहा कि 2 रियासतें हो गए हैं, आप तेलंगाना गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाइए और हमारा पर्सनल शब्बीर साहब, तो शब्बीर साहब का क्या इंटरेस्ट है। तो जब उसमें हमारे एफिडेविट में हम ये लिख के दिए कि मैं फॉर्मर मिनिस्टर भी हूँ, रिजर्वेशन देने में और असेंबली में बिल पास कराने में अहम रोल है, इसलिए इनके इंटरेस्ट है, इम्प्लीट होना चाह रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अलो किया, मुझे और तेलंगाना को। सर, लेकिन अभी जो है दोनों रियासतों को मालूम हो चुका है, दोनों रियासतों ने अपने वकीलों को जो है भेजा है वहां पर, लेकिन फिर भी आपने जो है इस बार भी अपने वकीलों को के साथ वहां पर जो है आप भी जो है उसमें पेश हो रहे हैं। तो आप थोड़ा क्या कुछ इनसिक्योर हैं आपके दोनों रियासत में कुछ खामी रहेगी? परसों तक तो मैं इनसिक्योर था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तेलंगाना के ऑफिसर्स भी मिले। तेलंगाना के जिस एडवोकेट को उन्होंने राजू धवन साहब को, राजू त्रिवेदी को करे, राजू धवन साहब हमारे सुल्तान उलूम कॉलेज के पहले से रिजर्वेशन में हाई कोर्ट में आके आर्गूमेंट करके गए। खुशी है कि ये लोग पुराना केस जानते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश भी अभी तो पहले उन्होंने जो हायर किए थे पी राव, उनका तो इंतकाल हो गया, कोई दूसरे वकील को नागेश्वर रेड्डी को रखे हैं। तो अब हमारी टीम बनी है, इत्तेफाक से तीनों हमख्याल एडवोकेट से पहले से सलमान भाई और हमारे राजू धवन साहब, नागेश्वर रेड्डी, उन्होंने कहा कि तो मटेरियल हमको फौरी भिजाओ, डेट जैसे ही आएंगी तब हम तीनों एडवोकेट्स की मुश्तरका मीटिंग करेंगे। आप लोग भी आ जाइए, तेलंगाना गवर्नमेंट, आंध्रा गवर्नमेंट, तुम आ जाओ, अपना अपना मटेरियल से हम लोगों को ब्रीफिंग दो, क्योंकि ब्रीफिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कितना बड़ा वकील का नहीं है, इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग है वो। ब्रीफिंग तो मुझे तेलंगाना सरकार के वकीला में से कुछ लोग टच में भी आए कि शब्बीर साहब वो आप हमारे को एक्सचेंज करो मटेरियल, हम आपको करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन तो अभी हो रहा है। मुझे अब इस बात की खुशी है कि हम लोग मुश्तरका लड़ेंगे और रिजर्वेशन बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो फेस है
अदालत में रिजर्वेशन का वो कितना अहम है, और ये क्या क्या होगा, क्या आपका तजुर्बा क्या कहता है? हुकूमत को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की गुर्बत बताएगी। केसीआर साहब आने के बाद फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ जब आंध्र प्रदेश थी तो जब कृष्णन साहब की रिपोर्ट में गुर्बत बताई गई, फिर अभी सुधीर कमेटी की रिपोर्ट आई है, फिर बीसी कमीशन की आई है कि 4% से बेशक मुसलमानों में तालीम में, नौकरियों में और पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी कुछ मिला है, लेकिन अभी भी बहुत मेजॉरिटी लोग हमारी सतह गुर्बत से भी नीचे लिविंग उनकी जिंदगी गुजर रही है। तो ये रिजर्वेशन कंटिन्यू होना है, ये हमारा तीनों का मुश्तरका आर्गुमेंट है, तेलंगाना, आंध्रा, शब्बीर अली, कि हम यही कहना है और ये डाटा भी यही बेस पे ले आ रहे हैं, ये रिजर्वेशन से कुछ फायदा मिला है, कुछ घरों में रोशनी आई है, लेकिन और काफी घरों में अंधेरा है। उस घरों को मशाल जलाना है तालीम की और उनकी गुर्बत दूर करना है, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना है। इसके लिए रिजर्वेशन कंटिन्यू करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से आर्गुमेंट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। न्यूज़ 18 के खारिन से भी मैं गुजारिश करता हूं कि टीवी देखने वाले नाजरीन से कि इसके अंदर दुआ भी कीजिए, अगर कुछ अच्छे मशवरे हो तो, टेक्निकल मशवरे हो तो भी हमको दीजिए, हम ज़रूर आपके मशवरों की भी कदर करेंगे और अल्लाह जल्ले जलालहू से दुआ भी कीजिए ताकि वो 5 जजेस हमारे फेवर में जजमेंट दें। कैमरामैन नवीन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद।